ये कहानी का दूसरा भाग है। पहला भाग देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो दोनों मुखिया के पास आ जाते हैं। प्रणाम मुखिया प्रणाम जी। मुखिया जी। प्रणाम। खुश रहो बेटा। तो बताओ, क्या समस्या है तुम दोनों की आज? मुखिया जी, कछु समय पहले हम दोनों ने आधे आधे पैसे मिलाकर जमीन खरीदी थी। हाँ, तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि अब जब उसकी फसल अच्छे दामों में बिक गई है तो अब ये कहता है कि 60% हिस्सा इसे चाहिए। क्यों भाई मोहन, तू ऐसे क्यों कह रहा है? जब जमीन दोनों के मिलाए हुए पैसों की है तो बराबर भागों में आमदनी बांटो। नहीं मुखिया जी, बात वो नहीं है। बात ये है कि जब हमने जमीन खरीदी थी, सोहन सब सिर्फ खेत पर आया था। उसके बाद पूरी मेहनत मैंने की है। यहाँ तक कि फसल भी मैंने अकेली ही बेची है। इसी मेहनत के बाद अगर मैं 60% मांग रहा हूँ तो क्या गलत है? ऐसे तो मैंने भी मंदिर में पूरा दिन बैठकर पूजा की है, अच्छी फसल की प्रार्थना की, तभी अच्छी फसल हुई है। तो 60% तो मुझे मिलना चाहिए। देखा आपने, ये क्या कह रहा है? आप ही बताइए, बिना खेत में काम किए फसल हो जाती है क्या? सोहन, तुम ये बताओ पहले कि फसल बेचने मोहन के साथ क्यों नहीं गए? मुखिया जी, इसने मुझे कहा ही नहीं कि फसल बेचने जाना है, वरना मैं क्यों नहीं जाता। मुखिया जी, मैं इसको बताता या ऐसे आना चाहिए खेत देखने? ये फसल उगाने से लेकर बेचने तक खेत पर नहीं आया, बल्कि बेचने के बाद भी मैं ही इसके पास गया। अब मुखिया जी सारा माजरा समझ जाते हैं। उनको पता था कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन फिर भी उन्होंने एकदम से कोई भी फैसला नहीं सुनाया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने तुम दोनों की बात पूरी सुन ली है और समझ भी ली है। मैं तुम्हें इस बात पर फैसला कल सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक काम दूंगा। कैसा काम मुखिया जी, बताइए। हाँ, बताता हूँ, सब्र रखो थोड़ा। मुखिया जी आपस में थोड़ी देर तक एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं और फिर कहते हैं। सुनो, मैं तुम दोनों को ये चीनी की बोरी दे रहा हूँ। इसमें कंकड़ मिले हुए हैं। तुम दोनों को इनको अलग करना है, वो तुम देखना, और फिर कल मेरे पास लेकर आना। दोनों बोरी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के समय दोनों मोहन और सोहन मुखिया जी के सामने आ जाते हैं। हाँ, तो कर लिए तुम दोनों ने साफ। मोहन, पहले तुम बताओ, कैसे साफ किए तुमने? मुखिया जी, मैंने रात रात भर जागकर पूरी मेहनत और लगन से चीनी और कंकड़ को अलग अलग किया है। शाबाश मोहन। अब तुम बताओ सोहन, तुमने क्या और कैसे किया? मैंने रात भर भगवान की पूजा की, और जब मैंने सुबह चेक किया तो भी ये अलग नहीं हुए। क्यों अलग नहीं हो पाए? तुम तो कह रहे थे कि तुमने दिन रात भगवान से कहा, तभी खेत में अच्छी फसल हुई। मुझे नहीं पता मुखिया जी, ये क्या हो गया। मैंने तो पूरे मन से भगवान की पूजा की, फिर भी उन्होंने ये कंकड़ अलग नहीं किए। हाँ सोहन, मैं समझता हूँ, तुमने की होगी, तुम्हारी आस्था सच्ची होगी भगवान के लिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पूरी रात जागकर भगवान की पूजा की। हाँ बेटा, मुझे पता है, और इसके लिए तुम्हें दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। कैसे दुखी ना हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। कोई बात नहीं बेटा, अब मेरी बात सुनो। भगवान हमारी मदद ऐसे नहीं करते, उसके लिए पहले हमें कर्म करने पड़ते हैं। मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर तुम्हारे सामने
खाने की थाली रख दी जाए और तुम बस भगवान से कहो कि मेरा पेट भर दो, ये खाना मेरे पेट में पहुंचा दो, तो ऐसा होगा क्या? नहीं मुखिया जी, ऐसे कैसे होगा? खाना तो खुद ही खाना पड़ेगा। हाँ, यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ मैं। भगवान हमारी मदद तो करते हैं, परंतु तब जब हम काम करते हैं। इसीलिए मोहन ने जब खेत में पूरी मेहनत से फसल उगाई, तभी वह फसल अच्छी हो पाई। अगर वो खेत में बीज ही नहीं डालता, तो चाहे तुम जितनी प्रार्थना कर लो, खेत में फसल नहीं होती। जी मुखिया जी, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया हूँ, और ये भी कि खेत में पूरी मेहनत मोहन ने की है, उसका हक बनता है उस पर, वो चाहे जितना रख ले। शाबाश बेटा, अब समझ गए तुम। मोहन, 60% तुम रख सकते हो और 40% सोहन को दे देना। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन भाई, आगे से मैं खेत में तेरी पूरी मदद करूंगा। हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर जरूर। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो कर्म करते हैं। ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।